हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है हिमाचली पहाड़ी कल्चर। तो देखिए हमारे पहाड़ों में कैसे सीढ़ीनुमा खेत होते हैं और हम अपनी फसल की पैदावार के लिए पशुओं के गोबर की खाद का ही उपयोग करते हैं। और तो ये देखिए मैं फैला रही थी पशुओं के गोबर की खाद। और हमारे खेतों के बीच में देखिए कैसे पत्थर होते हैं, तो इनमें बुआई करना भी बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हमें कुदाली से खनना पड़ता है ऐसे छोटे छोटे खेतों को, क्योंकि यहाँ पे बैल वगैरह नहीं, इनकी बुआई नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे खेत होते हैं तो इधर उधर से हटाना मुश्किल होता है बैलों को। तो ये मेरे पास मतलब छोटी सी किल्लणू बोलते हैं हम अपनी भाषा में, छोटी सी तो वो थी मेरे पास। उससे मैं इसके डेले जैसे बन गए थे, क्योंकि इसको कई दिन हो गए थे यहाँ पे खेतों में फेंके हुए पशुओं के गोबर की खाद को, तो इसके बन गए थे डेले जैसे। तो इस किल्लणू से तोड़ रही थी मैं। और ये देखिए यहाँ पे बारिश हुई थी हमारे, तो कितना पानी भर चुका है खेत में भी। और कितना प्यारा व्यू है हमारे यहाँ का। तो ये देखिए उतने को खेत में कौन आ गए। और मैं यहाँ पे खाद भी फैला रही थी, और जैसे यहाँ पे कांटे वगैरह थे तो उनको भी जला रही थी। ये धुआं जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए मैंने पहन ली यहाँ पे चूड़ियाँ खेतों में ही। और मैं आ गई थी घर से, तो ये हमारे घर के पास से आए और यहीं के ही है, नज़दीक के ही। तो जो इनके पास बैठे हैं तो इनके साथ ही काम करते हैं भैया जी। और ये अंकल जी मेरे हाथों की चूड़ियाँ जो पहले वाली थी उनको तोड़ रहे थे, और मैंने मतलब 3 दर्जनें पहन ली, 1.5 दर्जन दोनों हाथों में। तो हम ऐसा करते हैं कि जो पहले वाली चूड़ियाँ होती है उनको तो मतलब तोड़ देते हैं चूड़ियाँ पहनाने वाले हमारे, क्योंकि तब 2-2 कलर की अच्छी नहीं लगती। और बोलते हैं कि मतलब सुहागन औरतों को चूड़ियाँ और सिंदूर बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मेरी नानी जी और दादी जी पहले बोलती थी कि जैसे कि अगर हम औरतें सुहागन मर जाएं तो हमारे यमराज जी भाई मतलब स्वायमान कुंगू सिंदूर, कुंगू बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो स्वायमान कुंगू और 2.5 मण कांच का लेखा मांगते हैं भी यमराज जी हमारे। तो इसलिए हम सुहागन औरतों को चूड़ियाँ पहननी बहुत ज़रूरी है भाई, और सिंदूर लगाना भी। तो हमारे पहले के बुजुर्ग जैसे हमारी दादी नानी है, तो अभी भी बिंदी नहीं लगाती अपने माथे में, तो सिंदूर ही लगाती है माथे में भी, और मतलब जैसे कि मांग में भी। तो हमें ऐसे भी शून्य हाथ अच्छे नहीं लगते गांव की औरतों को, हम चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं। तो ये देखिए पहनी मैंने चूड़ियाँ, आपको कैसी लगी। और ये थे मेरे हाथ पशुओं के गोबर की खाद वाले, और मैंने बांध लिया था मुंह यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पहन ली यहाँ पे चूड़ियाँ। मैं आई थी खेतों में, तो यहाँ पे ही कर ली थी मैंने शॉपिंग। और जैसे कि आजकल टाइम नहीं लगता और मतलब बाज़ार में जाने के लिए, और ऐसे भी हम बाज़ार में कम जाते हैं, गांव के लोग, गांव की औरतें, और यहाँ पे आते रहते हैं तो उनसे ही ले लेते हैं। जैसे हमने लेना कुछ मतलब गांव की औरतों का ज़्यादा खर्च यही होता है कि चूड़ियाँ वगैरह पहने
और ज़्यादा खर्च हम करते भी नहीं हैं। मैं तो नहीं करती, पर औरों का अपना सबका तरीका होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई थी खेतों से घर में और इतनी बारिश लग गई इसके बाद तो आकाश में बादल गरज रहे थे और धूप भी लगी थी और बारिश भी। तो देखिए पानी की बूंदें कितनी प्यारी लग रही है धूप में। लैंटर का पानी और वैसे भी आजकल जैसे कि बारिश लगी है और भी अच्छा लगता है। और ये देखिए आकाश में बादल छाए हुए हैं। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। तो हमारे लगी थी यहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश आ रही है।